इस क्वेश्चन में है इसको सिंप्लीफाई करना है, लेकिन इसमें कंडीशन दी हुई है बाय यूजिंग दिस। ये क्या है, ये एक फार्मूला है, तो इसका स्क्वायर मालूम करना है हमने। स्क्वायर का मतलब क्या होता है ये भी हम देखते हैं, फिर ये फार्मूले को किस तरह से हमें खोलना होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो इसमें सबसे पहले तो मैं आपको इसमें स्क्वायर के बारे में बता दूँ। जिस तरह कि इससे पहले हम ये सीख चुके हैं कि 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ये वैसे आपको समझाने के लिए मैंने नंबर लिखा, कोई भी नंबर लिख सकते हैं। इसको हम 4 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये पावर 2। स्क्वायर को उर्दू में मुरब्बा बोलते हैं। एक स्क्वायर तो ये भी होता है ना कि ऐसी शेप जिसकी चारों साइडें इक्वल होती हैं और 90 डिग्री के एंगल भी साथ के होते हैं। लेकिन एक किसी भी नंबर को अपने आप से 2 टाइम मल्टीप्लाई करने को भी स्क्वायर बोलते हैं। तो इसी तरह इसको ये सिंपली मल्टीप्लाई करो तो इस तरह होता है, लेकिन इसको अलजबरे के में या वैसे इसको फार्मूले की मदद से भी हम स्क्वायर मालूम कर सकते हैं। तो जिस तरह इस क्वेश्चन के अंदर के दिया हुआ है कि 2x + y होल स्क्वायर, यानी सब का स्क्वायर है, ये मुरब्बा है, तो वैसे तो हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो हम ऐसे भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी पावर 2 का मतलब ये होता है ना कि ये वैल्यू अपने आप से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रही है। तो 2 ब्रैकेटों के दरमियान में कोई साइन ना हो तो मतलब होता है ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। हम इनको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी आंसर वही आएगा, लेकिन इनको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना। उन्होंने इसकी कंडीशन दी हुई है कि आपने इसको बाय यूजिंग फार्मूला। तो इसमें जो बात आपने याद रखनी है, प्लस से पहले जो कुछ भी होगा ना उसको हमने ए कहना है, और प्लस के बाद जो कुछ भी होता है ना उसको हमने अपने माइंड में बी कहना है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है। जिस तरह हम देखते हैं कि जिन स्कूल्स के अंदर एक क्लास के एक से ज़्यादा सेक्शन होते हैं, जैसे आप 7th क्लास है तो 7th ए है, 7th बी है, तो हमने देखा कि जैसे जो पहला क्लासरूम होता है उसके अंदर जितने भी बच्चे होते हैं उनको हम ए सेक्शन वाले बोलते हैं। जो दूसरे कमरे में होते हैं उसमें उनको सेक्शन बी बोलते हैं। तो चाहे उसमें 2 बच्चे बैठे हों, चाहे 10 बैठे हों, चाहे 50 बैठे हों, वो पहले वाला कमरा क्लास ए वालों का होगा, 7th ए। इस तरह जो दूसरे कमरे में होंगे चाहे थोड़े बच्चे हैं या ज़्यादा है उनको हम बी सेक्शन बोलते हैं। इसी तरह यहाँ पे प्लस का जो साइन होता है ना इसका मतलब ए होता, ये इनका इससे पहले वाला ए होता है और उस साइन के बाद वाला बी होता है। तो जिस तरह का फार्मूला ये दिया हुआ है ए + बी होल स्क्वायर, ए का मतलब होता है प्लस से पहले वाली वैल्यू, ए स्क्वायर ये पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2ab। ये 2ab का मतलब होता है ये 2a और b ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब जो साइन के बाद वाली वैल्यू है उसका स्क्वायर। बुक वालों ने 2ab सेंटर में लिखा होता है, अगर इसको हम एंड पे भी लिख दें तो ये भी गलत नहीं है, तरतीब बदलने से ये क्वेश्चन गलत नहीं होता। तो इसी तरह ये वाला फार्मूला आपने अच्छी तरह से जहन में आपने रट लेना है, चाहे इस तरतीब से कर लें चाहे इस तरतीब से कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बड़ी क्लास में जाके ये तरतीब भी बाद दफ़ा यूज़ करनी पड़ती है, तो आप जिस तरतीब से मर्ज़ी इसको अच्छी तरह से जहन में बिठा लें। तो अब ये सारा हमारे माइंड में ए है और ये सारा जो प्लस के बाद है ये हमारा बी है। तो हमने ये वाला फार्मूला आपने अपने जहन में चलाना है, चाहे इस वाले को चला लें या इस वाले को चला लें। तो अब देखें a + b होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। मैंने a और b की जगह पे ब्रैकेट डाल दी है, मैंने ये नीचे वाली तरतीब लिखी है a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। अब इसकी जो तरतीब है वो भी आप अपने जहन में रखें, a b a b। a हमने यहाँ से देखना होता है, ये पहली वैल्यू होती है ना ये वाली, ए हमारा ये है और बी हमारा ये है, फिर ए और यहाँ पे बी। जो मुश्किल काम होता है वो यहाँ तक होता है, आगे जो है ना वो इतना मुश्किल नहीं होता, वो आसान होता है। और ये भी याद रखें ये फार्मूला होता है ना इसके लिए प्लस या माइनस का साइन दरमियान में आना ज़रूरी होता है, ये मल्टीप्लाई और डिवीजन का फार्मूला नहीं होता, तो प्लस और माइनस के लिए होता है। अब ये 2 वैल्यू हैं, अब ये स्क्वायर 2 का भी है, ये स्क्वायर x का भी है। 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर मतलब होता है 2 × 2, 2 to the 4, तो 2 का स्क्वायर 4, और ये स्क्वायर इसका भी है ये स्क्वायर इसका भी है। 2 के ऊपर स्क्वायर होगा तो 4 और x के ऊपर आएगा तो x स्क्वायर। इस तरह y के ऊपर लाएंगे तो y स्क्वायर प्लस, अब इसमें जो नंबर्स हैं ये नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं, कोफिशिएंट, ठीक है ना। 2 to the 4,
4x को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो xy। तो ये बेटा हमारा आंसर आ चुका है। पीछे बुक के अंदर अगर हमने 2ab दरमियान में लिखा हो तो ये दरमियान में आ जाता है और ये बाद में चला जाता है। अगर आप ऐसे भी रहने देंगे तो आंसर आपका 100% ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग फार्मूला। तो फार्मूले में मैं हर क्वेश्चन में बार बार फार्मूला साथ साथ बोलूँगा भी। प्लस से पहले जो कुछ भी है ये हमारा ए है और प्लस के बाद जो कुछ भी है ये हमारा बी है। तो ए अपने सारे को ए मानना है। ए प्लस बी होल स्क्वायर किसको इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अगर प्लस हो तो प्लस 2ab। जो 2 के साथ वैल्यू होती है ना, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, बीच में कोई साइन नहीं आना होता है। अब इसकी तरतीब इसी तरह से ab। ए की जगह भी हमने ये वाली वैल्यू लिखनी होती है जो प्लस से पहले होती है, और बी में प्लस के बाद वाली, फिर ए और इधर बी। अब इनको सॉल्व कर लें। 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर 2 का भी है, ये स्क्वायर x का भी है, अंदर वाली सारी वैल्यू का ये स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। जैसा मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी आपको समझाया कि 2 का स्क्वायर का मतलब होता है कि नीचे वाली वैल्यू को, जो बेस है, बेस को अपने आप से मल्टीप्लाई करना है कितनी मरतबा, जितनी इसकी पावर होती है ऊपर। तो x के ऊपर आएगा तो x स्क्वायर प्लस, अब 5, ये स्क्वायर 5 का भी है, ये स्क्वायर y का भी है। तो 5 स्क्वायर का मतलब होता है 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 5 दा 25, और ये स्क्वायर y के ऊपर आएगा तो y स्क्वायर, ये प्लस है प्लस। अब 2 to the 4, 4 5 दा 20। ये नंबर्स को यानी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होते हैं। 20, x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो x y। ऐसे आंसर ये आ गया। जो बुक के पीछे दिया होगा उन्होंने ये वाली चीज़ दरमियान में दी होगी, क्योंकि वो बुक वाले 2ab दरमियान में लिखते हैं, ये b स्क्वायर बाद में। तो आप जिस तरह से भी लिख देंगे तो आपका आंसर दोनों तरह से ठीक है। ये नहीं है कि ऐसे लिख दिया तो गलत हो गया, ऐसा नहीं होता। अलजबरे में बस साइन इनके यही साथ होने चाहिए। तो ये वाली इधर आ गई, ये वाली इधर आ गई, तो ये दोनों में से जौन सा भी आप लिख देंगे आपका आंसर ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखें कि ये प्लस से पहले जो कुछ भी है ना, प्लस से पहले ये सब कुछ ही हमारा ए है, और ये प्लस के बाद जो कुछ भी है ये हमारा बी है। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तब ए की जगह पे इनकी तरतीब ये होती है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की जगह पे ये पहली वाली वैल्यू जो कुछ भी है इसको यहीं से देख के हमने यहाँ लिख लेना होता है, और बी यहाँ से, फिर ए, फिर यहाँ पे बी। अब ये क्योंकि फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का क्वेश्चन आपके सामने फर्स्ट टाइम आया है। अब ये स्क्वायर x का भी है, ये स्क्वायर 2 का भी है। x का स्क्वायर ऐसे ही, ये क्योंकि वैल्यू फ्रैक्शन में है, इसका स्क्वायर भी नीचे चला जाएगा, पावर उसके पास जाती है, तो नीचे 2 का स्क्वायर 4 बन जाता है। तो जब ये स्क्वायर ख़त्म हो गया फिर ये ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। अब ये स्क्वायर y के ऊपर आएगा तो y स्क्वायर, तो जब ये स्क्वायर 2 के ऊपर आएगा तो 2 का स्क्वायर 4। जो नीचे वैल्यू है उसका स्क्वायर को जब सॉल्व करेंगे उसका आंसर भी नीचे रह जाएगा प्लस। अब यहाँ पे देखो ये तीनों वैल्यू आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। अब इसमें देखो जब मल्टीप्लाई हो रही हो तो ये 2 ऊपर है, ये 2 नीचे है, ठीक है ना। ये 2 से 2 कट गया, यानी ये इस 2 से ये 2 अल्लाह को प्यारा हो गया। अब ऊपर x और y बच गए हैं। x और y को मल्टीप्लाई करें ना, अलजबरे में ऐसे साथ साथ करके लिखते हैं। ऐसा लिखना ज़रूरी नहीं होता, हमने इनको ऐसे अटैच, अलजबरे में साथ अटैच हों तो इसका मतलब होता है ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये 2 क्योंकि नीचे है तो इसको हम नीचे ही लिखेंगे ऐसे करके। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। अब ये 2 चाहे इधर लहदा से करके लिख लें फिर भी ठीक है, ऐसे करके लहदा से लिख लें फिर भी ठीक है, या सारों की फ्रैक्शन लाइन ड्रा करके लिख दो फिर भी ठीक है, इसको दरमियान में लिख दो, इसको एंड पे लिख दो, फिर भी ये आंसर हर तरह से ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को भी जब हम गौर से देखेंगे तो जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये 1 लिखा हुआ है। बाद दफ़ा ये मैथ का जब पेपर आता है तो उसमें जो स्मॉल l होता है वो भी ऐसे होता है, और 1 भी उसी तरह का होता है। इतना क्लियर बच्चों को नहीं होता, लेकिन अगर आप गौर करें तो 1 जो होता है ना वो हल्का सा उसमें ये निशान होता है। तो यहाँ से फिर डिफरेंस का पता चलता है। अगर बच्चे उसको ये निशान नहीं भी होता ऊपर वाला, इसमें l में या इसमें बाद दफ़ा नहीं होता, कंप्यूटर के फ़ॉन्ट होते हैं ना, स्टाइल होते हैं लिखने के, तो आपने थोड़ा सा ध्यान करना है कि वो l है या 1 है। तो इसमें जो स्टाइल बुक के ऊपर लिखा हुआ है उससे ये 1 है, 1/m प्लस 1/n होल स्क्वायर। तो प्लस से पहले जो कुछ भी है ना, ये जो कुछ भी है ये हमारा a है,
प्लस के बाद वाला हमारा बी है। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर हो, हमने इसको फार्मूले की मदद से हमने इसको सॉल्व करना है। तो कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर प्लस हो तो प्लस 2 AB, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है, ये फार्मूला आपने बार बार देख लेना है, अगर भूल जाए तो ये बार बार देखने से भी आप लिखोगे तो आपको ये फार्मूला याद हो जाएगा। अब इनकी तरतीब होती है AB, पहले ए लिख लें, फिर बी लिख लें, फिर ए लिख लें और फिर बी लिख लें। अब देखिए ये स्क्वायर जो है ये ऊपर का स्क्वायर भी है, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर भी है। तो 1 का जो स्क्वायर होता है ना, ये 1 ही होता है ना। 1 का स्क्वायर मतलब होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 द 1 ही होता है। और ये स्क्वायर जब m के ऊपर आएगा तो m स्क्वायर प्लस, तो अब ये स्क्वायर 1 का भी है, ये स्क्वायर n का भी है। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और n के ऊपर आएगा तो n स्क्वायर प्लस। अब इसमें देखें कि ये अब नीचे m n है, ऊपर 2 और 1 1 है। ऊपर नीचे कैंसलेशन तो नहीं हो रही। अब 2 1 द 2, 2 1 द 2 हो जाएगा 2, नीचे m को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो m n। तो क्वेश्चन के अलावा हर लाइन के शुरू में इक्वल का साइन लगाना भूलना नहीं है, ये लाजमी तौर पे इक्वल का साइन लगाना है, जिसको उर्दू में मुसावी कहते हैं। मुसावी का साइन इज इक्वल। अब इस क्वेश्चन को जब हम गौर से देखें तो इसमें जो प्लस से पहले है ये सारा हमारा ए ये वाला है। ये आपको समझाने के लिए मैं लिखता हूँ, ये लिखना ज़रूरी नहीं होता, मैं बार बार ये आपको बता रहा हूँ। प्लस से पहले जितनी भी वैल्यू होगी ना मल्टीप्लाई हो रही है वो सारा ए होता है। तो बन गया ए प्लस बी होल स्क्वायर हो तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। तो इनकी तरतीब यही है ए बी। अब ब्रैकेट के अंदर ए लिख दें, ए ये जो कुछ भी प्लस से पहले है ये सारा ए है, ये बी, फिर ए और फिर ये बी। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये स्क्वायर 5 का है, 5 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर का मतलब होता है कि जो बेस है ना इसको अपने आप से मल्टीप्लाई करना है, कितनी मरतबा जितनी इसकी पावर होती है। इसकी पावर 2 है तो 5 को अपने आप से 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 5 5 दा 25। और ये स्क्वायर एल के ऊपर आएगा तो एल स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर जब 2 के ऊपर आएगा तो 2 स्क्वायर होता है 4, यानी 2 2 द 4। और स्क्वायर एम के ऊपर आएगा तो एम स्क्वायर। ये अंदर वाली वैल्यू के ऊपर अलग अलग स्क्वायर आना होता है। अब इनको नंबर्स को यानी कोएफिशिएंट को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 5 द 10, 10 2 द 20। एल को एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एल एम। तो ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये वाली वैल्यू दरमियान में भी हम लिख सकते हैं और ये वाली बाद में, तो ऐसे भी रहने देंगे तो आंसर हमारा गलत नहीं है। अब इस वाले क्वेश्चन में देखें कि हमारा प्लस से पहले जो कुछ भी होता है ना उस सारे को हम ए बोलते हैं। तो ये सारा हमारा ए है और प्लस के बाद जो कुछ भी है वो हमारा बी है। ये अपनी आसानी के लिए लिख लें ए और बी। अब ए का मतलब ये ए नहीं है, ए का मतलब होता है जो प्लस से पहले वैल्यू है वो मतलब होता है इस वाले ए का। तो फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। ये जब स्क्वायर होता है ना फिर इनको इस तरह से हम इसको फार्मूला खोलते हैं। तो अब ए की जगह पे ये पहली वैल्यू आ जाएगी 1/3A और बी की जगह पे 1/2B। ए की जगह पे 1/3A 1/2B। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और ए के ऊपर आएगा तो ए स्क्वायर। ए को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, A1 तो ए ही है तो लहरा से 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लिख भी देंगे तो भी गलत नहीं है। और स्क्वायर 3 के ऊपर आएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि मैंने बताया ना कि जितनी पावर होती है ना उसका मतलब होता है कि नीचे वाली वैल्यू को अपने आप से उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 को अपने आप से मल्टीप्लाई करना है कितनी मरतबा जितनी इसकी पावर है। 3 3 9। ऐसे लिख देंगे तो भी ठीक है या फिर ऐसे भी लिख देंगे 1/9A स्क्वायर। ए की बात है, ये मैंने ए को ना 1 से मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दिया है। तो इन दोनों में से जौन सा तरीका मर्जी आप लिख दें दोनों ही ठीक है। अब इसमें 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बी के ऊपर आएगा तो बी स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर 4 प्लस। अब ये तीनों वैल्यू आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो मल्टीप्लाई में देखेंगे कि अगर ऊपर और नीचे सेम वैल्यू कैंसिल हो रही हैं, को सेम वैल्यू ऐसे सेम टेबल से कैंसिल हो रही है तो उनको हमने करना है कैंसिल। अब ये 2 ऊपर है, ये 2 नीचे है, ये क्योंकि मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। तो 2 1 द 2, 2 1 द 2,
ठीक हो गया। अब ऊपर ए है और ये बी है, 1 से मल्टीप्लाई करने से वो नंबर पे ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी, नीचे से 3 बनता 3। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 ए बी के 1/3 लहदा करके लिख दें। तो इन दोनों में से एक आप जो सा मर्जी लिखते हैं ऐसे भी लिखेंगे तो कोई इसमें कुछ पॉइंट में भी ये गलती नहीं है, ये बिल्कुल 100% ये आंसर भी ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में इसका भी स्क्वायर हमने मालूम करना है। तो प्लस से पहले जो कुछ भी है ये हमारा ए है और प्लस के बाद वाला हमारा बी है। इक्वल का साइन लगा के ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। अब इनकी तरतीब है ए बी। अब यहाँ पे ए हमने कहाँ से देख लिखना है, ये सारा हमारा ए है, ये सारा हमारा बी है। ए आ गया, फिर यहाँ बी आ गया, फिर यहाँ पे ए आ गया और यहाँ पे बी आ गया। अब 4 का स्क्वायर यानी 2, इसका मतलब कि 4 स्क्वायर का मतलब होता है 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 4 दा 16। कुछ बच्चे ऐसे मिस्टेक करते हैं 4 2 दा 8, ऐसा नहीं। पावर का मतलब होता है नीचे वाले को मल्टीप्लाई करना होता है अपने आप से कितनी मरतबा जितनी वो पावर होती है। तो पावर 2 है तो इसको अपने आप से मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 को 4 से करना है 2 दफ़ा। ये स्क्वायर एक्स के ऊपर आएगा तो एक्स स्क्वायर, इस तरह ये स्क्वायर 2 पर आ गया तो 2 का स्क्वायर 2 टू द 4 वाई स्क्वायर प्लस, अब ये नंबर्स को लहदा से मल्टीप्लाई कर दें 4 टू द 8, 8 टू द 16, एक्स को वाई से करेंगे तो एक्स वाई। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। अगर आप इसको दरमियान में लिखें इसको बाद में लिखें तो भी ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में जो प्लस से पहले है वो हमारा ए है, ये सब कुछ जो कुछ भी है ये ए है और प्लस के बाद वाला हमारा बी है। ये ऐसे ये सब आपको समझाने के लिए लाइन ड्रा कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन नहीं है, ये ना समझे कुछ बच्चे का ये फ्रैक्शन कर दिया, ऐसा नहीं है। तो ये सारा ए ये आपको समझाने के लिए सिर्फ लिखा है, प्लस के बाद वाला बी है। तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। तो ए की जगह पे ए का मतलब था ये आपको समझाने के मैंने लिखा, ये लेबल लगाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। 7x y यानी ए बी। ए का मतलब पहली वैल्यू, बी का मतलब दूसरी वैल्यू। अब 7 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर मतलब होता है कि 7 को अपने आप से मल्टीप्लाई करना है कितनी मरतबा 2 टाइम, यानी 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 7 था 49। ये स्क्वायर एक्स के ऊपर आएगा तो एक्स स्क्वायर, ये वाई के ऊपर आएगा तो वाई स्क्वायर प्लस, अब 2 7 था 14, आगे तो नंबर है ही नहीं, 1 ही होता है, वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो मल्टीप्लाई में तो 1 की फिर वैल्यू नहीं होती, वो खत्म, वो मल्टीप्लाई करने से वो वैल्यू वही रह जाती है। 2 7 था 14, एक्स को वाई से मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया।